सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहां पर जाकर के आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये भर्तियां निकाली गई हैं। देर शाम नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बिल्कुल हाल फिलहाल में ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। 144 वैकेंसीज निकाली गई हैं फॉरेस्टर्स की पोस्ट के लिए। इसके अलावा 11 पोस्ट निकाली गई हैं स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के लिए। 812 पोस्ट निकाली गई हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। 35 पोस्ट निकाली गई हैं सर्वेयर के लिए और इसके अलावा 28 पोस्ट निकाली गई हैं माहौट के लिए। एक पोस्ट कारपेंटर के लिए निकाली गई है और 50 वैकेंसीज निकाली गई हैं ड्राइवर्स के लिए अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। डेट की बात करें तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 24/5/2020 में, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे कल देर रात जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों अगर आप इसकी विज़िट करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहाँ पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो फॉरेस्टर्स की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है किसी भी डिसिप्लिन से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की अगर पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें साथ में आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी स्टेनोग्राफी में। असम से जारी या फिर असम से बाहर से भी अगर जारी है तो कोई इशू नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 80 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में स्टेनोग्राफी या टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद आ जाती है बात फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए। तो हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सर्वेयर की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ में ड्राफ्ट्समैनशिप का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा महावत की भी वैकेंसीज निकाली गई है, जहां पर 8वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का अनुभव की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर आप कारपेंटर की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ट्रेड सर्टिफिकेट, कारपेंटर से ट्रेड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा साथ में 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस, असम से जारी ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर मेंशन जो इन्होंने किया गया है, ड्राइवर के केस में ड्राइविंग लाइसेंस असम से ही जारी होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के अलावा बाकी अदर स्किल्स की बात की जाए तो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है सभी कैंडिडेट्स को। फॉरेस्टर्स की बात की जाए तो हाइट स्पेसिफाई की गई है, मिनिमम हाइट मेल्स के लिए 162.56 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर्स। ये मैं आपको जनरल OBC, MOBC और SC कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा ST कैंडिडेट्स के लिए मेल्स में 153 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल से 145 सेंटीमीटर हाइट स्पेसिफाई की गई है। इसी के साथ चेस्ट भी स्पेसिफाई की गई है, नॉर्मल स्टेट में 79 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड स्टेट में 84 सेंटीमीटर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकेशंस हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट की बात की जाए तो वहाँ पर भी फिज़िकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने ज़रूरी हैं सभी कैंडिडेट्स को। हाइट मिनिमम बिल्कुल सेम रखी गई है जो ऊपर वाली वैकेंसी में रखी गई है मेल और फीमेल के लिए, और यहाँ पर भी चेस्ट का भी नॉर्मल और एक्सपेंडेड जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल सेम है ऊपर वाली वैकेंसी के। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर्स ये 2 पोस्ट के लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स का भी क्राइटेरिया क्लियर करना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी और वैकेंसी में फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। फॉरेस्टर्स के लिए 144 वैकेंसीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, 14,000 से लेकर के 60,500 ग्रेड पे 6400 के साथ यहाँ पर पे बैंड 2 की सैलरी ऑफर की जा रही है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 3 के लिए 11 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर भी सेम पे स्केल है, 14,000 से
60,500, 8,700 का लेकिन यहाँ पर ग्रेड पे रखा गया है। और ग्रेड पे यहाँ पर ऐड ऑन हो जाने के बाद इससे रिलेटेड जो अलाउंसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए अमाउंट यहाँ पर कंपैरेटिवली बाकी सभी वैकेंसीज़ के मैक्सिमम सैलरी जो मिलेगी वो स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट में मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। यहाँ पर 812 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर भी 14,000 से लेकर के 60,500 है, लेकिन यहाँ पर ग्रेड पे है 5600, तो अमाउंट यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसके अलावा सर्वेयर जहाँ पर 35 वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर ग्रेड पे रखा गया है 6,200, 14,000 से 60,500 बेसिक पे है, तो अमाउंट यहाँ पर भी सैलरी के रूप में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसी प्रकार से माहौत, कारपेंटर और ड्राइवर्स के लिए ग्रेड पे रखी गई है 5,000 रुपये, तो अमाउंट जो यहाँ पर सैलरी के रूप में पड़ेगा वो भी तकरीबन 25 से 22,000 रुपये के बीच में अमाउंट होगा। तो कुल मिलाकर के सैलरी जो यहाँ पर ऑफ़र की जा रही है वो काफ़ी अच्छी की जा रही है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्टर्स और स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 3 के लिए जो यहाँ पर एज लिमिट मेंशन की गई है वो 21 से 38 साल के बीच में, यानी कि 21 से 38 ईयर्स के बीच में एज लिमिट रखी गई है। 1 जनवरी 2020 से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, सर्वेयर, महावत, कारपेंटर और ड्राइवर की पोस्ट के लिए 18 से 38 साल एज लिमिट रखी गई है, और यहाँ पर भी एज 1 जनवरी 2020 से कैलकुलेट की जाएगी। हालांकि कैटेगरी वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार यहाँ पर भी एज में रिलैक्सेशंस सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दी जाएगी। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो यहाँ पर और बाकी वैकेंसीज़ की तरह, जो कि असम की तरफ से काफ़ी वैकेंसीज लास्ट वीक आई थी, सभी ऑफलाइन थी, लेकिन ये ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन वो लिंक 4 बजे एक्टिव होगा। आज शाम 4 बजे से इसके लिए आवेदन स्टार्ट होंगे। दोस्तों, अगर इन्हीं सभी वैकेंसीज़ में हम एक्सपीरियंस की बात करें तो केवल और केवल ड्राइवर और महावत की पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसके अलावा बाकी किसी भी वैकेंसीज़ में एज सच कोई भी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं रखी गई है एक्सपीरियंस की। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 5 में मेंशन किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और यहाँ पर बताया गया है देयर विल बी 2 टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल द पोस्ट, फर्स्ट फेज टेस्ट एंड सेकंड फेज टेस्ट, यानी कि 2 फेजेस में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। एक फर्स्ट फेज टेस्ट होगा और एक सेकंड फेज टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं और साथ में जोड़ देना चाहूँगा कि अगर आप फॉरेस्टर्स या फिर फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट ज़रूर किया जाएगा, और उसी में मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए इसकी आप विशेष तैयारी करें। इसमें फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर्स की पोस्ट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है 26 किलोमीटर की वॉक होती है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 16 किलोमीटर की वॉक होती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसकी आपको विशेष तैयारी करनी होगी। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो दोस्तों असम की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रही है, इसीलिए बड़ी जाहिर सी बात है कि असम ही इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। इसके अलावा जॉब नेचर की बात की जाए तो ये फुल टाइम रेगुलर जॉब है, किसी भी प्रकार में इसमें पार्ट टाइम या नॉन रेगुलरिटी आप इसमें ना माने। कम्प्लीटली एक बहुत ही अच्छी ये जॉब है। दूसरी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए क्या स्टेटस है उस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आर्टिकल नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहला, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ असम, यानी कि असम का रेजिडेंट होना ज़रूरी है यहाँ पर, और साथ में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ असम के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए। असम से बाहर के कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर एज सच एप्लीकेशन फ़ीस कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इसमें आवेदन जो है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए निःशुल्क रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ज़रूरी नोटिफिकेशन के एक कॉलम में आप सभी का ध्यान ले जाना चाहूँगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा क्लियर किया गया है कि कौन कौन सी स्टेजेस होंगी सिलेक्शन की। फॉरेस्टर्स की पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से 30 मार्क्स जोड़े जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 130 मार्क्स से मेरिट तैयार की जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 75 और 30 105 मार्क्स में से मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए रिटन एग्ज़ाम, टेस्ट इन स्टेनोग्राफी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सभी मिला करके 180 मार्क्स बनते हैं, जिससे मेरिट तैयार की जाएगी। सर्वेयर की पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट, सेकंड फेज टेस्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 75, 100 और 30 205 मार्क्स में से यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा बात आ जाती है कारपेंटर, ड्राइवर और महक की। यहाँ पर रिटन टेस्ट 75 मार्क्स, सेकंड फेज स्किल टेस्ट 50 मार्क्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 30 मार्क्स 155 मार्क्स यहाँ पर में से मेरिट तैयार की जाएगी। इसके लिए अप्लाई करने का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सबसे ऊपर दिया हुआ है, लेकिन वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। 4 बजे से एक्टिवेशन स्टार्ट होनी है। उम्मीद है वो 4 बजे बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी होती है तो आप थोड़ा ट्राई करते रहें, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत डिले के साथ वो स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे ऊपर, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 25/5/2020 शाम 4 बजे से और 26 जून 2020 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर फाइनल ईयर की बात की जाए तो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए अलग से कोई भी नोटिफिकेशन के अंदर कॉलम नहीं दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स अगर डेट ऑफ जो यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, अगर यहाँ तक आपकी डिग्री या फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तभी आप इसके लिए आवेदन करें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी शो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको मार्कशीट्स अपलोड करनी होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आती हैं। नोटिफिकेशन नंबर दोस्तों आप देख सकते हैं राइट साइड में टॉप ऑफ दी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं SLPRB/REC/forest/GD3 10812020 ये नोटिफिकेशन नंबर दोस्तों मैं हमेशा आपको इसलिए बताता हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये जो जॉब है वो रेगुलर जॉब है, किसी प्रकार की फेक या फिर ये कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल आप कह सकते हैं कंफर्म्ड ये जॉब की नोटिफिकेशन है। जॉब की रेटिंग की बात करें तो क्योंकि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं है उनके लिए, इसीलिए 1 पॉइंट उसका कट जाता है। इसके अलावा फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, इस वजह से उनके लिए भी आप आधा पॉइंट यहाँ पर काट सकते हैं। तो टोटल रेटिंग जो जाती है वो जाती है 3.5 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सभी प्रकार के डाउट इस जॉब से रिलेटेड ख़त्म हो गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।